नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज मैं आपके साथ एक सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा और साथ ही सरकार का इस पर कितना ढीला रवैया है, प्रशासन कितना सुस्त है, उस पर भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा। आपने भी शायद न्यूज़पेपर से और टीवी के द्वारा इसको देख लिया होगा कि घटना इस तरह से है, खबर इस तरह से है कि दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में, नंदनगरी क्षेत्र में एक लड़की कोमल नाम की, वो अपने कॉल सेंटर में जॉब करती थी और गली में रहने वाला कोई आसिफ नाम का लड़का उसको परेशान किया करता था, उसको तंग करता था। उसकी शिकायत उसके पिताजी से जब उसने की तो पिताजी ने उसके साथ गुस्सा भी किया और उन्होंने उसको थप्पड़ भी मारा। उसके बाद वो लड़के ने लड़की का फिर भी पीछा नहीं छोड़ा और अंत में अपने एक दोस्त के साथ मिल कर के 12 तारीख को उसने उसकी हत्या कर दी और छावला की जो नहर है दिल्ली में, उसमें उसको डंप कर दिया पत्थर बांध करके। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारी बहन बेटी कितनी सेफ, कितनी सुरक्षित है। ये घटना कोई नई नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं कि जो वैशी दरिंदे हैं, जो किसी भी तरह से उनको आप इंसान तो कह ही नहीं सकते, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं और हमारी बहन बेटियों पर वो जो बुरी दृष्टि डालती है, उनके साथ दुष्कर्म भी कर देते हैं, उनकी लास्ट में हत्या भी कर देते हैं। इस तरह से समाज में बहुत घटनाएं आपने देखी होंगी। लेकिन क्या लगता है, आपको लगता है कि सरकार ने इसमें कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोगों ने काफ़ी पहले देखा होगा कि 2012 में भी एक केस हुआ था, निर्भया केस के नाम से काफ़ी प्रचलित हुआ था। उस समय 2013 में काफ़ी उसका एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था उसी समय, और सरकार ने उसके लिए 1000 फंड, निर्भया फंड का भी आवंटन किया था। 1000 करोड़ रुपए के लिए 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम के पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका आवंटन किया था। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि वो पैसा कभी किसी सरकार ने आज तक पूरा खर्च ही नहीं किया। यानी कि उस फंड पर सरकार इतनी असंवेदनशील है, प्रशासन इतना सुस्त है कि उस मुद्दे पर उस फंड को आज तक उन्होंने कभी खर्च ही नहीं किया। तो हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा कैसे करेंगे? यानी कि सरकार की तरफ से एक विशेष प्रबंध किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उसको फंड को एलोकेट किया गया, लेकिन फिर भी जो हमारे जो तंत्र है, पूरी व्यवस्था जो है वो इतनी ढीली है, इतनी असंवेदनशील है कि उसके बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि समाज में आखिर चल क्या रहा है। आप लोगों को पता भी होगा कि निर्भया केस में एक बेटी के साथ कितना दुष्कर्म किया गया था, कितनी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब जाकर के सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर हुआ था, आंदोलन हुआ था और इस वजह से ये निर्भया के केस की जो है इसका आवंटन हुआ था। लेकिन नतीजा जीरो, कोई पैसा कहीं भी खर्च नहीं हो रहा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। उसके साथ ही आपने कुछ दिन पहले एक केस और भी देखा होगा, ऐसे ही वैशी दरिंदे के द्वारा एक जो बेटी थी श्रद्धा वालकर, उसको उन्होंने 36 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया था और दिल्ली के उन्होंने जगह जगह, उसने कई जगह छतरपुर के एरिया में उसके जो टुकड़े थे वो फेंक दिए थे, जिससे कि उसकी बॉडी पूरी रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन पुलिस ने जब इंक्वायरी करी तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अच्छा, इन दो केसों में आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी कि श्रद्धा वालकर वो भी कॉल सेंटर में जॉब करती थी और ये बेटी जो कोमल, इसका भी 12 तारीख को जिसको हत्या कर दी गई, वो भी कॉल सेंटर में जॉब करती थी। इसमें एक चीज़ कॉमन और भी है कि इसमें भी उसके पिता ने आरोपी के साथ, उसके साथ उनका गुस्सा भी हुआ था, मारपिटाई भी हुई थी, पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी। और साथ ही जो श्रद्धा वालकर वाले केस में भी उनके पिता ने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी के साथ मारपिटाई हो रही है, उसकी बेटी को तंग किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का ढीलापन उस घटना को रोक नहीं पाया। तो इस पर आप देखेंगे कि हमारा जो खासकर पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में काफ़ी ढीला रहता है, उसमें काफ़ी एकदम से तत्पर कार्रवाई नहीं करता है। अभी कोमल के केस में भी आपको देखा होगा कि जब 12 तारीख के उनके माता पिता या उनके परिवारजन जब पुलिस में गए तो पुलिस वालों को चक्कर कटवाते रहे। उनको बोला भाई जिस क्षेत्र में घटना हुई है पहले वहाँ जाओ, वो वहाँ गए। फिर वहाँ के तो उस थाने वाले ने बोला भाई वहाँ जाओ जहाँ की लास्ट लोकेशन आ रही है। यानी कि इस तरह से उनकी परिवार की, उनकी जो है कि शिकायत को ना लेकर के पुलिस ने इसको इधर से उधर दौड़ाया परिवार को। परिवार बेचारा परेशान होता रहा, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था।
तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि दिल्ली के पूरे पूरे भारत की ही व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपके साथ में थोड़े से आंकड़े पेश करना चाहूँगा कि हमारी कोई भी सरकार या हमारा प्रशासन या हमारा तंत्र इस समस्या पर कितना जागरूक है और कितना इस पर ध्यान देता है। आप सबको पता है कि आजकल हर परिवार में 1-2 बच्चे होते हैं, वो अपने जॉब पे भी जाते हैं, काम धंधे पे भी जाते हैं। और आजकल हमारी बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, वो भी किसी भी समय जॉब पर जाती है, कॉल सेंटर में जाती है या और हज़ार तरह के काम करती है। तो उनकी सुरक्षा की क्या है, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है सरकार के पास? मुझे लगता है कि जो मैं आपके सामने आंकड़े दूंगा कि आप लोग भी चिंतित हो जाएंगे कि सरकार इस पर कितनी असंवेदनशील है, किस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो हम बात कर लेते हैं निर्भया केस से ही। निर्भया केस में जो निर्भया केस के बाद जो फंड एलोकेट किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि किस राज्य ने कितना पैसा खर्च किया है। तो इसमें 5 जो राज्य हैं हमारे, चंडीगढ़ उसमें 59%, मिजोरम 56%, उत्तराखंड 51% और आंध्र प्रदेश 43% और नागालैंड में 38%। ये तो हो गए टॉप, जिन 5 स्टेटों ने इस पर ज़्यादा खर्चा किया है। और मुझे लगता है कि आपने इन क्षेत्रों में शायद कुछ घटनाएं भी आपको देखने सुनने को कम मिली होंगी, क्योंकि वहाँ पैसा खर्च हो रहा है इस व्यवस्था पर, तो कुछ ना कुछ उसका फर्क पड़ता है। और ये तो टॉप 5 स्टेट मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको जो 5 जो सबसे कम खर्च करने वाले स्टेट्स हैं। मणिपुर, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, यहाँ पर 0% खर्चा हुआ है। यानी कि इन 3 स्टेटों ने इस पैसे को टच भी नहीं किया, आज तक खर्च ही नहीं किया, 0% खर्च किया है। और ये जो रिपोर्ट है आपकी जुलाई 2019 तक की है। उसके बाद की क्या स्थिति है मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो रिपोर्ट है 2019 तक की रिपोर्ट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी 1% पूरा खर्चा नहीं हुआ है, 0.76% वहाँ खर्चा हुआ है। और दिल्ली भी हमारी बहुत पीछे है, जहाँ दिल्ली में हमारे जो आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी बोलती थी हम व्यवस्था सुरक्षा में बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी केवल दिल्ली में 0.84 यानी कि 1% भी पैसा निर्भया फंड में जो एलोकेट किया था वो खर्चा नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी। अच्छा, साथ ही अभी तक जो 34 हमारे जो स्टेट और राज्य है उनमें आप देखेंगे कि जो टोटल साइबर क्राइम भी आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि पूरे जो 34 हमारे सेंटर जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, मिलाकर के 0% साइबर क्राइम पे खर्च हुआ है। यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड जो प्रिवेंशन जो उसके लिए है उसमें 0% पैसा खर्च किया है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे अधिकारियों की क्या एक मनोदशा है कि वो इस फंड को भी खर्च नहीं कर पा रहे। यानी कि सरकार ने फंड एलोकेट कर दिया, उसके बावजूद भी वो फंड खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ी मान लें हमारे देश के लिए क्या कह सकते हैं इससे हम। अच्छा, साथ ही एक छोटी सी बात मैं और बतानी भूल गया आपको बीच में। अभी पेपर में दिया है कि क्लियर, एक पेज पर तो खबर है ये कोमल की, और दूसरे पेज पर खबर है कि जो हमारी सरकारें हैं वो एक जो आपने बहुत ज़्यादा केस सुने होंगे, अब तो क्या थोड़े से कम हो गए हैं, एसिड अटैक के। एसिड अटैक में जो हमारी बच्चियाँ होती हैं या कोई भी पुरुष भी हो सकता है, उसमें ज़्यादातर बच्चियों का एसिड अटैक होता है, तो उन पर भी कोई मुआवजा किसी तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत ढीला रवैया है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक 2000 काफ़ी पुराना केस है, 22-23 में एक एनजीओ ने केस डाला था, अभी तक उसको सर्वाइवर अटैकर को कोई पैसा नहीं मिला है, जिससे कि वो एनजीओ जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब डायरेक्शन दिया है कि स्टेट आपको, अगर सरकार आपको उसका एसिड अटैक का आपको मदद नहीं करती है तो आप वहाँ की जो स्टेट लीगल सर्विस एडवाइस है उसके सर्विस के पास, अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं और वहाँ से अपना पैसा कुछ क्लेम कर सकते हैं। तो यानी कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि जो हमारी खासकर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास विशेष कार्य नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हमारी जो बच्चियाँ बाहर काम के लिए जाती हैं उनकी सुरक्षा की कोई सरकार किसी प्रकार की गारंटी देती दिखाई नहीं दे रही। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा वेस्ट बंगाल में डॉक्टर होती है, आरजीकर हॉस्पिटल का केस आता है, कितना मीडिया में रहता है, लेकिन उसके बाद मामला फिर वही 0।
तो इस तरह से देखें तो एक सरकार को जो एक मुझे लगता है कि व्यवस्था को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, या जहाँ भी कोई भी महिला काम करती है, खासकर प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, खासकर प्राइवेट कंपनियों में कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि कोई महिला वहाँ काम करती है तो उसके आने जाने का उनके पास पूरा एक ट्रैक हो कि भाई हमारी कर्मचारी है, घर से निकल चुकी है, हमारे पास पहुंचने वाली है या हमारे से जाने वाली है, यानी कि या कुछ इस तरह का पुलिस के पास कोई ऐसा सिस्टम व्यवस्था की जाए, या जो कॉल सेंटर है जहाँ से हम अपने मोबाइल से बात करते हैं उसमें भी शायद हमारा कुछ इस तरह का एक सिस्टम बनना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, बच्चा कहीं कोई बात करे, उसकी बातों से लगे भाई यहाँ कुछ दिक्कत है, तो उस तुरंत उस पर जो हमारे जो सेलुलर जो कंपनी होती है या कोई साइबर जो व्यवस्था है या पुलिस व्यवस्था है या कोई ऐसी सरकार कोई ऐसी एक हेल्पलाइन बनाए, जैसे भी 181 बनाई थी निर्भया केस के बाद ही बनाई थी वो, तो ऐसी कोई उसका एक सर्विस सेंटर बनाया जाए जिससे कि महिलाओं के लिए सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके, यानी कि उनकी कार्रवाई तत्पर की जाए। क्योंकि इन मामलों में कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई हम शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कई बार ढीला रवैया दिखाती है, और पुलिस खासकर ये मान के चलती है कि भाई 24 घंटे तक तो कोई कंप्लेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा घूम फिर के वापस आ जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े में चला जाता है तो घूम फिर के आ जाता है। और एक तरफ पुलिस ये भी कहती है कि 24 घंटे शुरुआती बहुत अहम होते हैं, यानी कि अब कौन सी बात को सच मानोगे, किस बात पे आप काम करोगे, तो ये सब चीज़ें सरकार को डिसाइड करना है। ये सब चीज़ें जो है खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सरकार को करनी है। निर्भया फंड के जो पैसे को खर्च करके, या पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग दे करके, या महिलाओं को बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके, या किसी संस्था में जहाँ बच्चियाँ जॉब करती हैं वो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि महिला बहू बेटियाँ हमारी सुरक्षित हों और अपने आज़ादी के साथ अपने काम को कर सकें। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया 2 केस हमारे ऐसे हो चुके हैं कि वैसी 2 केस तो अगर काफ़ी हो गए हैं, लेकिन मीडिया में ज़्यादा 2 ही हाईलाइट हुए हैं। एक तो वो शारदा केसकर का जिसके बेचारी के 36 टुकड़े कर दिए थे, और एक कल का ये एक कोमल का केस हुआ है। तो इसमें वैसी दरिंदे पता नहीं कहाँ घात लगाए बैठे हैं, उन सबसे बचने के लिए व्यवस्था को जरूर कोई ना कोई परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन पर दिन जो है क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। सरकारें बिल्कुल इसमें ध्यान मुझे लगता है कि बहुत कम दे रही है, क्योंकि सरकारों की तरफ से जो फंड है वो भी अगर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार खर्च अच्छा कर रही है। हालांकि देखो वेस्ट बंगाल में भी महिला मुख्यमंत्री है, वहाँ भी महिलाओं के लिए बहुत पैसा खर्च कम किया जा रहा है, और दिल्ली में भी अब रेखा जी जो है मुख्यमंत्री बन गई है। मुझे लगता है कि वो कुछ इस फंड पे, इस घटना पर ध्यान भी देंगे और इस पर कुछ ज़्यादा खर्चा भी करेंगी, और जो कातिल है, जो दोषी हत्यारे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा सख्त उनको कार्रवाई भी कराएंगे, उनको सज़ा दिलाने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं से पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसी जो घटनाएं होती है पूरा परिवार बिखर जाता है। शारदा वारकर केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसका केस का क्या स्टेटस है। खैर वो जो आरोपी है आफ्ताब पूना वाला, वो तो बंद है, वैशी दरिंदा तो भी कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके परिवार में कोई नहीं बचा। शारदा वारकर तो उसी टाइम उसको मार दिया था उसने, उसकी माँ भी कुछ दिन बाद एक्सपायर हो गई इसी गम में, और उसके पिताजी भी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए। यानी कि इन सब चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक घटना से ही आरोपी तो एक घटना करके निकल जाता है, जेल में चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो पूरा परिवार होता है वो ख़त्म सा हो जाता है। तो इस तरह से मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस व्यवस्था को तुरंत अच्छे तरह से दुरुस्त करना चाहिए। हमारी बहन बेटियाँ जो बाहर काम धंधे पर जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, पढ़ाई पर जाती हैं, उनको एक विशेष सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।